हेलो क्लास एट्थ। आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। प्रतिरूप विधि द्वारा, सेकेंड है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, तीसरा है विभाजन विधि द्वारा। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आपको प्रतिरूप विधि द्वारा गुणनखंड निकालना है। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, बट प्रतिरूप विधि भी आप सीख लीजिए। देखिए, प्रतिरूप विधि द्वारा गुणनखंड वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। यदि हमें किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो, वो भी प्रतिरूप विधि द्वारा, तो हम उस संख्या से क्रमशः 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट यानी कि विषम संख्याओं को घटाते रहते हैं और तब तक ये प्रक्रिया चलाते रहते, तब तक घटाते रहते जब तक कि वह संख्या 0 ना हो जाए। और 0 प्राप्त करने तक यह प्रक्रिया जितनी बार हम अप्लाई करते हैं, वो संख्या जितनी बार हम अप्लाई करते हैं वही उसका वर्गमूल होता है। तो और अभाज्य गुणनखंड विधि हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। उसमें से हमने 4th क्वेश्चन सॉल्व किया है 100। देखिए, ये प्रतिरूप विधि जो है बड़े बड़े नंबरों पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में दिया होगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए प्रतिरूप विधि द्वारा, तभी प्रतिरूप विधि को अप्लाई करिएगा, वरना आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करिएगा, क्योंकि बड़े नंबरों पे ये प्रोसेस अप्लाई नहीं हो पाता है। इसलिए बस ये सीखने के लिए आपको इस एक्सरसाइज में करना है। अगर आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलिए, प्रतिरूप विधि द्वारा हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने क्या बताया था कि आप वर्गमूल निकालने के लिए क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 यानी कि विषम संख्याओं को घटाते रहना है। तो सबसे पहले 100 से हम 1 माइनस किए 99 आया, फिर 99 से 3 माइनस किए 96 आया, फिर 96 से 5 माइनस किए 91। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 क्रमशः हम माइनस करते रहे तब जाके हमारा 0 आया। और ये हमें कितनी बार अप्लाई करना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें 0 प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस कब तक करना पड़ा, 10 टाइम करना पड़ा। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। इस विधि को हम कहते हैं प्रतिरूप विधि। देखिए, ये हमने पहले ही बता दिया कि ये छोटे नंबरों तक ही अप्लाई होता है, बड़े नंबरों पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे 4200 कुछ ऐसा नंबर हो, बड़े नंबर तो आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये अभाज्य गुणनखंडन विधि यहाँ बता रहे हैं, आप इसे सीख लीजिएगा। बड़े नंबरों पे आप यही अप्लाई करिएगा। तो चलिए 100 का वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए, हमें उस नंबर से डिवाइड करना होता है जिसका और कोई गुणनखंड न हो। जैसे 2 एक अभाज्य गुणनखंड है जिसका और कोई फैक्टर नहीं होता है। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 और ये 0 बचा उतार लिए। फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचा, 1 इसे दिए, ये 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। फिर अब 25 है तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट क्यों लगाए, ये वर्गमूल का सिंबल है। अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 5 है। वर्गमूल निकालने के लिए हम दो दो का पेयर बनाते हैं। उस दो पेयर में से इस अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो उस पेयर से केवल एक ही आता है। तो एक नंबर यहाँ से 2 आया और एक नंबर यहाँ से 5 आया। 2 5 ज़ा 10। अब बाकी की क्वेश्चन साइज में है इस एक्सरसाइज। अब बाकी के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है आप उसे करते रहिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। देखिए, जितना क्वेश्चन आप प्रतिरूप विधि से इस एक्सरसाइज में, एटलीस्ट इस एक्सरसाइज में जितना प्रतिरूप विधि से कर सकते हैं उसे करिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज से आप अभाज्य गुणनखंडन विधि से करते रहिएगा। और इस एक्सरसाइज में भी जो बड़े नंबर होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, या पूरी एक्सरसाइज भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस एक्सरसाइज में प्रतिरूप विधि से कर दीजिएगा। अब देखिए क्लास 8th, अब आपकी अगली एक्सरसाइज है 2.3। एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी, इसलिए आज हमने 2.3 भी स्टार्ट कर दिया है। तो एक्सरसाइज 2.3 में भी आपको क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी वर्गमूल ही ज्ञात करना है, बट इसमें प्रतिरूप विधि से मत करिएगा, क्योंकि इसमें देखिए बड़े नंबर्स हैं और बड़े नंबर्स के लिए हमने पहले ही बताया था प्रतिरूप विधि नहीं अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए आप इसे अभाज्य गुणनखंडन विधि से करिएगा।
तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से आप इस एक्सरसाइज में भी वर्गमूल ज्ञात करते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो पूछते रहिएगा। थैंक यू।